हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोगों के साथ हाथ से साड़ी में फॉल लगाना सिखाऊंगी। तो देखिए, इस सबसे पहले हमें फॉल्स को अच्छे तरीके से भिगो के और सुखा लिया है। और देखिए, उसके बाद इसे आयरन कर लिया है। अब हम अपनी साड़ी को उठाएंगे और इसके आंचल वाले साइड को हटा लेंगे और जो हमारी इसकी दूसरी साइड आती है उसको ढूंढेंगे। और देखिए, ये हमारी इसकी दूसरी साइड है, इसको उल्टा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें फॉल्स लगाना है। तो देखिए, फॉल्स को हमने अच्छे तरीके से धो के सुखा लिया है और इसे आयरन भी कर लिया है। अब आयरन करते समय आप चाहें तो इसे कट करके और 1-1 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन लगा सकते हैं, या फिर बाद में भी इस तरीके से कट करके अंदर की तरफ 1 से 1.5 इंच तक का कपड़ा अंदर फोल्ड कर लें। अब देखिए, यहाँ पे साइड से 5 से 6 इंच की दूरी रखते हुए यहाँ से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए, तुरपाई अच्छे से लगानी है। देखिए, नीचे से हमने बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा पकड़ा है और ऊपर से ज़्यादा और फिर नीचे से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ा। इसी तरीके से इसकी स्टिचिंग हम लगाएंगे। तो देखिए, इसे तुरपाई लगाते हैं। जैसे आप ब्लाउज में तुरपाई लगाते हैं वैसे ही लगानी है, पर नीचे की साइड थोड़ी सी इसमें अलग तरीका होता है लगाने का। तो देखिए, इसी तरीके से हम तुरपाई को लगाते जाएंगे। और देखिए, लगभग यहाँ तक हम 6 से 7 इंच तक तुरपाई लगा लेते हैं। उसके बाद से देखिए, ये अंदर और बाहर से इस तरीके से दिखेगी। पीछे की तरफ से हम सिलाई को घुमाएंगे और यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। तो देखिए, लगभग मैं यहाँ पे 5-6 इंच या 7-8 इंच तक का आप तुरपाई लगा लें। देखिए, यहाँ तक हमने तुरपाई लगा ली। अब पीछे की साइड से खींची सुई को और यहाँ पे एक गांठ लगा ली। इस तरीके से आप तुरपाई लगाते हैं तो जब भी ये फ्यूचर में तुरपाई खुलती है सिलाई साड़ी के फॉल्स की, तो इतना ही खुलेगी, इससे आगे नहीं खुलेगी। तो देखिए, थोड़ा सा और तुरपाई करके और गांठ लगा के आपको समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने फिर से तुरपाई लगा ली और फिर यहाँ पे एक गांठ लगा ली। तो देखिए, यहाँ पे हमने गांठ लगाया, यहाँ गांठ लगाया, फिर यहाँ गांठ लगाया। तो इस तरीके से आप गांठ लगाते हुए पूरे फॉल्स पे तुरपाई लगा लें। इस तरीके से आप तुरपाई लगाते हैं तो देखिए, इस तरीके से कभी भी आपका फॉल्स पूरा नहीं खुलेगा। अगर खुलता भी है तो थोड़ा सा खुलेगा, फिर बाकी आगे का नहीं खुलेगा। और इसी तरीके से मैंने पूरे फॉल्स पे तुरपाई लगा ली। फ्रेंड्स, अगर आप खड़े होकर लगा रहे हैं तो टेबल पे रख के लगाएं, और अगर बैठ कर लगा रहे हैं तो अपने गोद में इस तरीके से रख के लगाएं, तो जल्दी फॉल्स लग जाता है। और यहाँ पे एक मोटी सी गांठ लगा देंगे, जैसे मोटी सी 1 2 3 4 गांठ ऐसे लगा देंगे, इसको मोटी गांठ बोलते हैं। और इस तरीके से गांठ लगाकर कट कर लेंगे धागे को। और इसी धागे से देखिए, हम इधर फिर दूसरे साइड इसको एडजस्ट करेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं। एक थाली की हेल्प ले लें और थाली की हेल्प लगा लेकर इस तरीके से हाथों से बराबर कर लें फॉल्स को, और इस तरीके से बड़े बड़े टाके इसमें लगा लें। आप चाहें तो यहाँ पे पिन लगा लें, आप चाहें तो सेफ्टी पिन भी लगा लें, लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग इसी तरीके से बड़े टाकों पे एक सिलाई ज़रूर चला लें। ये फ्रेंड्स जल्दी भी होता है, और ये आप जब बिल्कुल नए सीखने वाले हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि पिन को भी संभालना पड़ता है और पिन बेसिकली पिन संभल नहीं पाता है। इसीलिए आप लोग इसी तरीके से बड़े बड़े टाकों पे गांठ लगा लें और पूरे फॉल्स को बांध लें। तो देखिए, इसी तरीके से हाथों से इसे फिनिशिंग देते जाना है और बड़े टाकों पे इसी तरीके से सिलाई चलाते जाना है। पूरे फॉल्स पे मैंने इसी तरीके से बड़े टाकों पे सिलाई चला ली है और पूरे फॉल्स को बांध लिया है। अब देखिए, इस तरीके से आप कैसे भी करके तुरपाई लगा सकते हैं। इससे बिल्कुल भी आपका फॉल्स ख़राब नहीं होता है, और आप बिल्कुल नए सीखने वाले हैं तो भी आपकी ये फॉल्स की जो तुरपाई होती है वो इधर उधर नहीं जाती है। तो देखिए, साइड से जो हम इसमें लगाते हैं तुरपाई, उसकी तुरपाई थोड़ी सी तिरछी जाती है। अब देखिए, इस तरीके से
थोड़ा सा साड़ी का कपड़ा पकड़ा और थोड़ा सा फॉल्स का कपड़ा पकड़ा और इस तरीके से एक सुई में 8 से 10 टाँके करते हुए और सुई को खींच लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा कपड़ा साड़ी का पकड़ना है और थोड़ा सा कपड़ा फॉल्स का पकड़ना है और हल्के हाथों से देखिए, अगर आपको तुरपाई बिल्कुल नहीं आता है तो भी आप ये कर सकते हैं। और इस तरीके से अंगूठे की मदद से खींच लेना है धागे को पूरा, ताकि जो हमने जो सिलाई लगाई है उसमें झोल ना रह जाए। और इस तरीके से यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे, क्योंकि ये कॉर्नर है, कॉर्नर का खुलने का डर रहता है। तो देखिए यहाँ पे गांठ लगा ली और इसी तरीके से पूरे फॉल्स पे हमें तुरपाई लगानी है। आप लोगों को अगर तुरपाई समझ में नहीं आई है तो एक बार और मैं आपको यहाँ पे सुई के अंदर लगा के बता देती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से साड़ी को और फॉल्स को बिल्कुल इजीली हल्के हाथों से उठाना है। और देखिए मार्जिन कितना रहेगा, सुई पे आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से मार्जिन हमें छोड़ना है, गैप, और तुरपाई को लगाते जाना है। ये देखिए बैक से ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आप चाहें तो तुरपाई का धागा एक तह भी रख सकते हैं, चाहें तो डबल तह भी रख सकते हैं। और देखिए ऊपर में भी इसी तरीके से आपको गांठ लगाते जाना है, ताकि आपका ऊपर से भी फॉल्स कभी खुलेगा नहीं। इस तरीके से गांठ लगाने से बेसिकली खुलता तो नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी खुल भी जाए तो पूरा फॉल्स एक साथ नहीं खुलता है। और इसी तरीके से पूरे फॉल्स पे तुरपाई लगा लेंगे। यहाँ तक आने के बाद मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए, जब आपका धागा ख़त्म हो जाता है तो उसे इस तरीके से हाथों से इसे खोल लें। देखिए इसमें एक होल बन जाता है। अब आप अपना दूसरा धागा उठाएं और उसके कॉर्नर को इस तरीके से इसके होल के अंदर डालते हुए और डबल तह कर लें। और जितने धागे की आपको ज़रूरत है उतना फिर से कट कर लें और सुई के अंदर डाल लें। तो इस तरीके से आपको धागे में गांठ नहीं आता है और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आपका लगभग 4-5 इंच धागा बर्बाद भी नहीं होता है। तो इसी तरीके से आप धागे को अंदर से बाहर डाल लें और यहाँ पे गांठ लगा लें। अब देखिए फिर से यहाँ से तुरपाई लगाना हमें स्टार्ट करना है। प्रोसेस सेम रहेगा, थोड़ा सा कपड़ा साड़ी का, थोड़ा सा कपड़ा फॉल्स का, और नीचे से आपको अपने हाथ के बीच वाली उंगली पे सुई को दबाना है। और जब भी आप खींच लें धागे को तो इस तरीके से अंगूठे की और उंगलियों की मदद से इस तरीके से खींच लें, ताकि अंदर में झोल ना दिखे। अब यहाँ हम कॉर्नर पे फिर से आ गए हैं, तो कॉर्नर पे फिर से एक नॉट लगाएंगे और उसके बाद से धागे को फोल्ड करते हुए इधर साइड से और तुरपाई को कंप्लीट करेंगे। अब इस तरीके से हमने पूरे फॉल्स पे तुरपाई लगा ली। फॉल्स हमारी लग गई, पर थोड़ा सा काम अभी भी बाकी है। तो अब देखिए यहाँ से जो हमने धागे इसमें लगाए हुए थे बांधने के लिए, फॉल्स को एडजस्ट करने के लिए, वो धागे हम बाहर की तरफ खींच लेंगे। सभी धागों को बाहर निकालने के साथ ही हमारी फॉल्स लग के बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह मेरा तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय माता दी।